हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज सरलीकरण का बोर्ड मास पढ़ेंगे। तो वी बोर्ड मास का नियम है कि किसी दिए गए व्यंजक को सरल करने के लिए वी बोर्ड मास नियम का पालन करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म देखें क्या होती है। वी से होता है वाइन कॉलम, यानी बोलते हैं हम रेखा कोष्टक हिंदी में। बी से होता है ब्रैकेट्स यानी कोष्टक, और ओ से होता है ऑफ। ऑफ की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, यानी हिंदी में हिंदी वालों के लिए क्या लिखाएगा और अंग्रेजी वालों के लिए ऑफ लिखाएगा। डी से होता है डिवीजन, यानी इसी बोर्ड मास की हम फुल फॉर्म बना रहे हैं। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। एम से होता है मल्टीप्लाइकेशन यानी गुणा। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। और एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो आगे देखते हैं कि ब्रैकेट होते कितने प्रकार के हैं। तो देखेंगे यानी कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखा कोष्टक, उसे हम इंग्लिश में लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। तो ऊपर लाइन खिंची होती है। दूसरा नंबर है छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक ऐसे लगे होंगे, शुरू होगा फिर बंद होगा। मध्यम कोष्टक या हम इसे मझला कोष्टक भी बोल सकते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं करली ब्रैकेट, जो इस तरह बना होगा और बंद भी होगा चालू भी होगा। फिर हमारे पास बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक होता है इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जो इस तरह दोनों तरफ से लगा होगा। अब देखेंगे उदाहरण इसके। तो उदाहरण में हम सबसे पहले क्या हल करेंगे, कोष्टक। कोष्टक के बाद कोष्टक के बाद का लिखा होगा, उसको हल करेंगे। का की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाकर चलते हैं। और का के बाद आता है भाग, भाग के बाद आता है गुणा, और गुणा के बाद आता है जोड़, और जोड़ के बाद आता है घटाव। में क्रम से करने होते हैं, तो उदाहरण से आपको समझाते हैं। तो पहला उदाहरण है 66 माइनस 35 और प्लस 22। तो अब देखेंगे प्लस प्लस के नंबर कौन से हैं। तो प्लस का 66 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है। 35 के आगे माइनस का चिन्ह है तो ये घटाव का है। 22 के आगे प्लस का चिन्ह है तो ये जोड़ का है। तो जोड़ जोड़ की संख्या एक तो 66 हुई और एक 22 हुई, ये वाली तो घटाव की है। तो हम पहले जोड़ जोड़ की यानी प्लस प्लस की संख्या जोड़ेंगे। तो 6 और 2 8, और 6 और 2 8। माइनस करेंगे 35 है, माइनस 35 लिख देंगे। ये दोनों हमने जोड़ दिए, फिर माइनस कर दिया, यानी पहले जोड़ना होता है। नियम दिया है कि दो चिन्ह हैं तो पहले जोड़ करेंगे उसके बाद घटाव करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, जोड़ किया, 66 और 22 को जोड़ दिया और फिर करेंगे घटाव। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और 8 में से 3 निकालेंगे तो बचा 5। हमारे पास आंसर निकल के आया इसका 53। इसी तरह दूसरे उदाहरण को करेंगे। तो दूसरा उदाहरण है हमारे पास 86 प्लस 22 माइनस 10। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हमें हल करना है प्लस यानी जोड़ करना है, उसके बाद घटाव करेंगे। तो जोड़ की संख्या देखेंगे, एक तो 86 है और एक 22 है, और घटाव की 10 है। तो 86 और 22 को जोड़ेंगे पहले। तो 6 और 2 8, और 8 और 2 10, माइनस करेंगे 10, क्योंकि ये घटाव की है तो घटाव हमें बाद में करना होता है सबसे। अब 1 से 8 में से 10 घटाना है, तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचा, और 10 में से 1 निकालेंगे तो बचा 9। तो ये आंसर हो गया। अब तीसरा उदाहरण है कि 96 प्लस 12 माइनस 10 गुणा 6। अब इसमें 3 चिन्ह हैं, एक प्लस का है, माइनस का और गुणा का। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, सबसे पहले करेंगे गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। ये 3 चिन्ह है इसमें, गुणा का है, जोड़ का है और घटाव का है। तो सबसे पहले गुणा करते हैं। गुणा है 10 और 6 के बीच। तो जो आगे वाले नंबर हैं वो वैसे ही लिखते आएंगे, जैसे हैं वैसे ही उतार देंगे। तो 96 प्लस 12 और माइनस 10 और 6 के बीच गुणा का चिन्ह है तो इसमें गुणा करेंगे। 10 छिक्के होते हैं 60, गुणा कर दिया। गुणा के बाद आता है जोड़, तो जोड़ को करना है। तो ये 60 है वो माइनस का है, ये तो जोड़ का है नहीं, तो इसे तो जोड़ेंगे नहीं। तो 96 और 12 प्लस के हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 और 2 8, 9 और 1 10, माइनस करेंगे 60। अब इसमें से घटा देंगे, तो 8 में से 0 जाएगा तो बचेगा 8, 10 में से 6 निकालेंगे तो बचेगा 4। तो इसका आंसर आया 48। अब हमें करना है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 करेंगे।
तो 4 दे रखा है, 37 माइनस 18 प्लस 2 गुणा 8। तो सबसे पहले हमें गुणा करना है, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाव करेंगे। तो गुणा हमारे पास 2 और 8 के बीच गुणा है, तो इसी को हल करेंगे पहले, और जो आगे पीछे नंबर दिए होते हैं उनको वैसे ही उतार देते हैं। तो 37 माइनस 18 और प्लस, अब इन दोनों के बीच गुणा है तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, 8 दूना 16। अब आगे हल करेंगे तो अब हमें करना है जोड़। तो देखेंगे जोड़ की कौन सी संख्या है इसमें। तो 18 के आगे माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो ये तो घटाव की होगी, तो ये जोड़ की है नहीं। आगे 37 देखेंगे, 37 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस की रहती है, और 16 के आगे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ की है। तो 16 और 37 जोड़ेंगे, तो 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 4 और 1 5, और माइनस कर देंगे 18। अब घटा देंगे इसे, तो 13 में से 8 गया, बचा 5, यहाँ रह गया 4, 4 में से 1 जाएगा तो बचा 3। ये हमारे पास आंसर निकल के आया। अब देखेंगे उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण है 77 माइनस 85 भागित 5 और प्लस 21। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग करना होता है। भाग का चिन्ह है तो भाग, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो गुणा का चिन्ह तो इसमें है नहीं, घटाव का है, जो भाग का है और जोड़ का है। तो भाग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाव करेंगे। तो लिखेंगे भाग की संख्या जो लिखी है उसे भाग करेंगे, और आगे पीछे की जैसी संख्या दी है वैसे ही उतार देते हैं। तो 77 माइनस 5 का भाग 85 में देंगे, तो 5 एकन 5 और 5 सत्ते 85, 17 बार भाग गया, और प्लस 21 है तो प्लस 21 लिख देंगे, बराबर। अब देखेंगे भाग के बाद जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ करेंगे। तो देखेंगे 17 के आगे तो माइनस का चिन्ह है, तो ये तो घटाव की होगी, तो ये तो जुड़ेगी नहीं। 17 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस की है। तो 17 और 21 ये दोनों प्लस की हैं, तो इन दोनों को जोड़कर चलेंगे। तो 7 और 1 8, 7 और 2 9, और माइनस है 17। अब 98 से 17 घटा देंगे, तो 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8। पाँचवा उदाहरण कंप्लीट हुआ। अब छठवां उदाहरण है। तो छठवें उदाहरण में भाग का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है और जोड़ का चिन्ह है। तो पहले हमें भाग करना है, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाव करेंगे। तो भाग करेंगे, 5 का भाग 35 में देंगे तो 7 बार जाएगा, और माइनस 16 और प्लस 78 ये वैसे ही लिख देंगे। अब हमें करना है जोड़। तो जोड़ जोड़ के देखेंगे, 7 और 78 जोड़ का है, और 16 के आगे माइनस का चिन्ह है तो ये घटाव का है, यानी माइनस का है। तो 78 और 7 जोड़ेंगे, तो 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 7, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, और माइनस है 16, माइनस 16 लिखेंगे। अब 85 में से 16 घटा देंगे, तो 15 में से 6 गया, बचा 9, यहाँ रह गया 7, 7 में से 1 गया तो बचा 6। छठवां भी उदाहरण कंप्लीट हुआ। सातवां उदाहरण है 35 माइनस 16 भागित 4 गुणा 3 प्लस 12। 35 में उदाहरण दे रखा है। तो इसमें 4 चिन्ह है, एक घटाव का, भाग का, गुणा का और जोड़ का। तो सबसे पहले हमें भाग करना है। तो भाग 16 और 4 के बीच में, तो इन्हीं दोनों को हल करना है। आगे के और पीछे के नंबर जो हैं वैसे ही उतार के चलेंगे। तो लिखेंगे 35 माइनस, अब हमें 4 का भाग 16 में देना है तो जाएगा 4 बार, और गुणा का चिन्ह है गुणा 3 प्लस 12। अब हमें करना है गुणा, भाग के बाद गुणा का चिन्ह आएगा तो गुणा हल करेंगे। तो गुणा है 4 और 3 के बीच, तो इन्हीं दोनों को हल करना है, और आगे पीछे के नंबर वैसे ही लिखने हमें जैसे हैं। तो 35 माइनस 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 और प्लस 12। अब हमें गुणा के बाद करना है जोड़। गुणा के बाद जोड़ करेंगे, तो जोड़ के देखेंगे कौन कौन सी संख्या हैं। तो 12 के आगे माइनस का चिन्ह है, यानी घटाव का चिन्ह है, तो ये तो घटाई की होगी। 12 प्लस का है और 35 प्लस का है, 35 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस की रहेगी। 12 और 35 जोड़ेंगे, तो 5 और 2 7, और 3 और 1 4। सबसे पहले हम प्लस का नंबर रखते हैं, उसके बाद घटाव का, तो माइनस 12, यानी 47 में से 12 घटा देंगे तो 7 में से 2 जाएगा, 5 बचा, और 4 में से 1 निकालेंगे तो बचा 3, 35 आंसर आया। अब आठवां उदाहरण हल करेंगे। तो आठवां है, इसमें भी 4 चिन्ह दिए हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो सबसे पहले हमें भाग हल करना है, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। तो भाग हमारे पास 16 और 4 के बीच में है, तो बाकी के नंबर जैसे हैं वैसे ही उतारेंगे। तो 76
+87 माइनस 75 और गुणा। यहाँ तक हमने वैसे उतार दिया जैसे हैं। अब 4 का भाग 16 में देंगे तो बचाएगा 4 बार। भाग हल कर दिया। भाग के बाद अब करेंगे गुणा हल। तो गुणा है 75 और 4 के बीच, तो इन्हीं दोनों को हल करेंगे। आगे के नंबर जैसे हैं वैसे उतार देंगे। तो 76 + 87 माइनस 4 पन्ना 20 और 4 सत्ते 28 और 2 30, 300 आया। अब जोड़ जोड़ के नंबर हमें जोड़ना है। तो 87 प्लस का है यानी जोड़ का, और 76 जोड़ का है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 7 और 6 13, 8 7 15 और 1 हासिल का 16 और माइनस 300। अब देखेंगे प्लस के 163 हैं और माइनस के 300 हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं इसमें 300, तो बचेगा संख्या माइनस की। संख्या किसकी बचेगी? माइनस की, क्योंकि माइनस की ज़्यादा है। अगर प्लस की ज़्यादा होती तो प्लस की बचती। अब उल्टे घटा देंगे, इसमें से इसको कम करेंगे। तो 10 में से 3 निकालेंगे तो बचा 7, यहाँ रह गया 9, 9 में से 3 निकालेंगे तो बचा 6, यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो बचा 1, तो आंसर आया 167 माइनस का। अब हमारे पास 9वां उदाहरण है। तो 9 में छोटा ब्रैकेट दिया है। कौन सा है? छोटा कोष्टक। तो इसी को हमें हल करके चलना है। आगे पीछे के जैसे नंबर हैं वैसे ही उतार के चलेंगे। तो लिखेंगे 75 माइनस 16 प्लस, अब देखना है इसमें ब्रैकेट में भी 2 चिन्ह हैं, एक तो माइनस का है यानी घटाव का, और एक भाग का है। तो सबसे पहले भाग हल करेंगे, उसके बाद घटाव करेंगे। तो लिखेंगे 26 माइनस, अब 2 का भाग 78 में दे देंगे। तो 2 तिया 6 और 2 निम 18, 39 बार गया, और गुणा 7। जब तक ब्रैकेट में एक नंबर न रह जाए तब तक हम ब्रैकेट खोलेंगे नहीं, आगे चलाते जाएंगे जब तक एक नंबर नहीं रहेगा इसमें, यानी एक संख्या रहनी चाहिए। तो लिखेंगे 75 माइनस 16 प्लस, अब इसमें से इसको घटाएंगे। तो 26 प्लस का है और 39 माइनस का है, तो ज़्यादा माइनस का है, तो बचेगा किसका? माइनस का ही। जब ज़्यादा माइनस का है तो बचेगा भी तो माइनस का। 39 में से 26 कम कर देंगे, तो 9 में से 9 में से 6 निकालेंगे, बचेंगे 3, 3 में से 2 निकाला बचा 1, और गुणा में 7। अब हमें चिन्ह याद होने चाहिए, तो चिन्ह यहाँ लिख देता हूँ मैं। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, और माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। ये आपको चिन्ह ध्यान रखने, याद करने हैं आपको। इन्हीं चिन्हों का प्रयोग होना है इसमें। अब देखते हैं कैसे। तो लिखेंगे 75 माइनस 16। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे। जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो गुणा का चिन्ह आता है, तो प्लस यानी जोड़ गुणा घटाव। तो जोड़ गुणा घटाव किसका चिन्ह आएगा? घटाव का। तो क्या लिखेंगे? घटाव, यानी माइनस का चिन्ह आएगा, यानी प्लस। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, तो कैसे बनेगा ये बनेगा प्लस। ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह, और फिर है माइनस। तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या बनता है? माइनस बनेगा हमारे पास। तो किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। ब्रैकेट खोल देंगे 13 और गुणा में है 7। अब हल करेंगे इनमें से, तो इनमें 2 माइनस यानी माइनस का चिन्ह है और गुणा का चिन्ह है। तो सबसे पहले गुणा हल करेंगे, तो इन दोनों को वैसे उतारेंगे। 75 माइनस 16 और माइनस 13 का गुणा 7 में करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है। अब देखेंगे प्लस की संख्या कौन सी है और जो घटाव की संख्या कौन सी है, यानी जोड़ की संख्या देखनी है और घटाव की संख्या देखनी है। तो जोड़ की देखेंगे, 75 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये जोड़ की है। 16 के आगे माइनस का चिन्ह यानी घटाव का, तो ये घटाए की है। 91 के आगे घटाव का चिन्ह है तो ये भी घटाव की है। तो घटाए घटाए की संख्या जुड़ जाएंगी लेकिन संख्या घटाव की रहेगी। तो सिर्फ यही प्लस की है तो ये रखेंगे 75। ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगी माइनस माइनस की, लेकिन संख्या माइनस की रहेगी। 6 और 1 7 होता है। 9 और में 1 जोड़ दें, 9 में 1 जोड़ देंगे तो हुआ 10। अब इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो 75 में से 107 घटाएंगे तो देखेंगे 75 प्लस का है, 107 माइनस का है। तो ज़्यादा हमारे पास माइनस का तो बचेगा माइनस का, तो लिखेंगे माइनस का बचेगा। 107 में से 75 कम कर देंगे, तो 7 में से 5 जाएगा बचा 2, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3। तो आंसर आया माइनस के 32। 10वां उदाहरण है, इसमें भी छोटा ब्रैकेट है। आगे पीछे के नंबर ब्रैकेट से हैं वो वैसे ही लिखेंगे, और जो ब्रैकेट में चिन्ह दिए हैं उनको हल करेंगे। तो ब्रैकेट में 2 चिन्ह, एक तो प्लस का है एक भाग का है, यानी जोड़ का और भाग का है। तो सबसे पहले भाग हल करेंगे, तो लिखेंगे 39
माइनस 26 प्लस 3 का भाग 12 में देंगे तो बचेगा जाएगा 4 बार और गुणा में 6 लिखेंगे 39 माइनस ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 का सिपर आंसर लगा 1, 2 और 1 आंसर का 3 और गुणा 6 करेंगे। अब गुणा और घटाव का चिन्ह है तो गुणा करेंगे सबसे पहले यार 39 माइनस 30 का 6 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा। अब देखेंगे इसमें संख्या ज़्यादा किसकी है, घटाव की या जोड़ की। तो 180 के आगे माइनस के यानी घटाव का चिन्ह है तो ये घटाव की है, 39 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये जोड़ की है। तो जोड़ की कम है और घटाव की ज़्यादा है तो बचेगी घटाव की। 180 में से अब 39 कम कर देंगे तो 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1, यहाँ रह गया 7, 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4 और 1 का 1। तो आंसर आया इसका माइनस में 141। 11वां उदाहरण करेंगे तो 336 भागे 4 माइनस 27 भागे 3 गुणा 4 प्लस 21 है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं यानी कोष्टक को, तो उसी को हल करेंगे। आगे पीछे के जैसे नंबर हैं वो वैसे ही लिख देंगे। तो लिखेंगे 336 भागित 4 माइनस 3 का भाग 27 में दे देंगे तो जाएगा 9 बार और गुणा में 4 है और प्लस 21 है। अब करेंगे तो 336 भागित 4 प्लस 4 का गुणा 9 में कर देंगे तो 4 निम 36, ये माइनस का है तो माइनस का आएगा यहाँ चिन्ह और प्लस 21 है। अब आगे हल करेंगे तो अब देखेंगे ब्रैकेट तो हमने ख़त्म कर दिया। अब देखेंगे इसमें तो इसमें भाग का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है और जोड़ का चिन्ह है। तो सबसे पहले भाग हल करेंगे तो 4 का भाग 336 में देंगे तो 4 अट्ठू 32 बचा 1 और 4 चौका 16 यानी 84 बार गया। 4 का भाग 336 में दिया तो 84 बार गया और माइनस 36 और प्लस 21। अब देखेंगे जोड़ के नंबर कौन से हैं यानी जोड़ की संख्या कौन सी है इसमें। तो 84 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये जोड़ की है और 21 के आगे प्लस का चिन्ह है तो ये जोड़ की है और 36 के आगे घटाव का चिन्ह है तो ये घटाव की है तो ये जुड़ेगी नहीं, ये बाद में जाएगी। तो 84 को और 21 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 8 और 2 10 माइनस 36। 105 में से अब 36 घटा देंगे तो 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 निकालेंगे तो बचा 9, यहाँ रह गया 9, 9 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 6। तो ये आंसर आया इसका। तो 11वां उदाहरण कंप्लीट हुआ। अब आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क देख लें एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, आप खुद करके देखना। अगर ना आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखना, आपकी समझ ज़रूर आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न बोर्ड मास के आपकी समझ आए होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।